छोड़ ये भारतवर्ष में एक नारा नहीं रह गया है, ये आज हर व्यक्ति के मानस में ये है और सब ये जानते हैं कि 2024 में मोदी जी ने जो केंद्र में सरकार बनाई है वो वोट चोरी के माध्यम से उन्होंने सरकार बनाई है। चाहे मसला आप हरिद्वार लोकसभा का लीजिए, 19 अप्रैल को जब यहाँ वोट पड़ते हैं और रात को 11 बजे एक मैसेज आता है कि यहाँ जो है टोटल वोट 58.36% वोट पड़ा है और 11 दिन के बाद एक मैसेज और आता है जिसमें कहा जाता है कि इट इज नॉट 58.36, इट इज 62.36, 62.36। तो ये 4% जो वोट बढ़ाया है ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है। लगभग 85,000 वोट अगर किसी व्यक्ति को एक तरफा मिल जाए चोरी से तो उस व्यक्ति की तो जीत होगी। तो हरिद्वार में भी इन्होंने वोट चोरी से ही सांसद बनाया है और पूरे भारतवर्ष में खुद देश के प्रधानमंत्री अपने यहाँ लगभग बनारस में 1 लाख वोट नकली पाए गए और कर्नाटका और कई जगह जो है। अब आप देखिए 10 बाई 10 के कमरे में 650 वोट बन सकते हैं क्या। लेकिन ये करिश्मा जो है मोदी जी ने कर दिखाया है। देखिए चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, लेकिन अब आप देखिए भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से जो चुनाव आयुक्त होता है उसके चयन में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, प्रधानमंत्री इसके मेंबर होते थे और विपक्ष के नेता होते थे। अब क्या रह गया है, उन्होंने चीफ जस्टिस की जगह भारत के गृह मंत्री को सदस्य बना दिया। जब 2 वोट एक तरफ होंगे तो चुनाव आयुक्त तो उनकी मनमर्जी का होगा। भाई वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ एक मत है जो विरोध में पड़ सकता है, लेकिन बाकी 2 मत चाहे वो पीएम का हो चाहे गृह मंत्री का हो वो तो एक तरफा पड़ना है। तो जो जिसके पक्ष में पड़ेगा वो सरकार का पिट्ठू ही तो साबित होगा। और आज जो चुनाव आयोग है वो भाजपा का चुनाव आयोग है, वो देश का चुनाव आयोग नहीं रह गया। ये कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और हम सब राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमारा हर प्रयास जो है वो सत्ता को पाने की ओर का प्रयास है। हम चाहते हैं कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने ताकि उत्तराखंड के लोगों का भला हो सके। पिछले 8.5 वर्षों में क्या तो बेरोजगार, क्या किसान, क्या मजदूर सब है परेशान, व्यापारी भी है परेशान। इन्होंने जो अभी जीएसटी को में उन्होंने कहा कि हम बचत उत्सव बनाइए, क्या वो वाकई वो बचत उत्सव है। पिछले 8.5 वर्षों में इन्होंने जो भारत की जनता को लूटने का काम किया है उसका जवाब कौन देगा। मोदी जी के पास का कोई जवाब नहीं है। और आज भी जो जीएसटी इन्होंने कम की है वो फिनिश गुड पर तो कम की है, जैसे कॉपी है, कॉपी पर तो कम कर दी, लेकिन कॉपी बनती किससे है, कागज से, और कागज में जो कागज की जो है वो लागत बढ़ा दी। तो कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। तो इसमें बचत महोत्सव तो वैसे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ पर 6 विधानसभा में हैं, जीते हुए हैं और मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं यहाँ से सांसद का कैंडिडेट रहा हूँ, हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग जो है 11 में से 10 सीटें हम यहाँ जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अंदर वोट चोरी जो बड़े पैमाने पर हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके जो सत्ता हासिल इन्होंने की, उसमें तरह तरह के प्रोपगंडे जहां जहां इनकी सरकारें वहां हो रहे हैं। जैसा कि आप अभी मेरे से पूछ रहे थे कि पेपर चोरी का जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो घोषणा की, जब कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर पेपर चोरी का मुद्दा उठाया और जन भावनाओं की कदर करते हुए पूरे प्रदेश से जन समर्थन पेपर चोरी पर मिला, क्योंकि ये युवाओं के साथ एक सरासर बहुत बड़ा धोखा था। और ये पहली चोरी नहीं, इससे पहले भी चोरी हुई है, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस ने जैसे ही इसको उठाया वैसे ही सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने घोषणा की सीबीआई की।
ये बात कब कही है? सीबीआई की आजाद जब है, जब लोग सड़कों पर आए। ये युवाओं को, बेरोजगारों को एक गुमराह करने का तरीका है। पहले क्या करते हैं? पहले पेपर वोट चोरी कराते हैं, फिर उसमें से जांच करते हैं, बेरोजगारों को गुमराह करते हैं। ये सरकार जो चल रही है, ये गुमराह करने पर ही चल रही है। अब सीधी सी बात है कि किसानों को बाढ़ पीड़ित पर, ये किसान क्षेत्र है, बाढ़ के त्रस्त है, 3 साल से लगातार बाढ़ आ रही है। और क्या करेंगे? आते हैं, मुआवजा करते हैं, देखते हैं, आज तक एक मुआवजे का एक घोषणा नहीं की है। किसानों के बिल को लेकर ले लो, किसानों के दाम को ले लो, पेराई सत्र चलने वाला है। क्या गन्ने का मूल्य घोषित किया है इन्होंने? अब तक 3 साल से 4 साल से जब से धामी सरकार बनी है, गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। और इस बार भी हमें लगता है पेराई सत्र चलने वाला है और गन्ने के मूल्य के अब तक भी कोई घोषणा की कोई मामला नहीं है। इस गूंगी बहरी सरकार को बदलने के लिए बेरोजगार, किसान और जितना भी मजदूर तबका है, सब सड़कों पर आ चुका है। आने वाले 2027 में सरकार बदलने जा रही है। बेरोजगार युवा परेशान हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप पढ़ाई के लिए लाते हैं और ये पेपर चोरी करवा देते हैं। क्या 15-15 लाख रुपए में कितना उत्तराखंड को बदनाम कर दिया गया? क्या बिहार बना दिया है? भूमाफिया में आप देखिए, भूमाफिया में क्या कर रखा है? बाहर के लोग आके खनन कर रहे हैं, आपका कैमरा रात दिन घूम रहा है। क्या वहाँ से हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक आप देखिए, जिस गंगा मैया का नाम लेकर सरकार बनाते हैं, उस गंगा मैया का सीना छीनने का काम कर रहे हैं। क्यों 10,000 रुपए देने की बात आप बिहार में कर रहे हैं? उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 1 करोड़ महिला को आप 10,000 रुपए देने की बात करते हैं, इसका मतलब वहाँ पे बेरोजगारी है।